क्या कुरान यही सिखाता है? क्या इस्लाम यही सिखाता है? अगर कुरान में जो लिखा है वो ज्ञान अगर वो नहीं लिया उसने, या इस्लाम जो है वो ऐसा कुछ नहीं सिखाता, कोई भी धर्म जो है वो ऐसा कुछ नहीं सिखाता, लेकिन हम लोगों ने जो चंद किताबें पढ़ी है, हमने इनमें यही सीखा कि पुरानी बातों को मानना छोड़ दो, आगे का जीवन जो है वो हम अपना जो जीवन है उसको तय करें। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बारे में, और हमारे शास्त्रों के जो ज्ञान रखते थे उन ज्ञानियों के बारे में। जैसे कि हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, पौराणिक कथाओं में जिक्र किया गया है जात पात का, जातियों का, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। अब शास्त्रों में जब इन जातियों का जिक्र है तो जिक्र उसमें यह भी है कि अपनी ही अपनी जाति में विवाह करना। लेकिन हम में से कुछ लोग जो चंद किताबें पढ़ चुके हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग जो इन बात को सिरे से नकारते हैं कि अपनी अपनी जाति में विवाह करना, जात पात को मानना, ये पुरानी बातें हैं। आज का जो दौर है 21वीं सदी का, टेक्नोलॉजी का, तो इन बातों को वो कितना मान रहा है। लेकिन लोगों की जो बात है वो कहाँ गलत साबित हो रही है और कहाँ सही साबित हो रही है। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये कहते हैं कि इन पुरानी बातों पे जो है कौन आजकल विश्वास रखता है, आजकल जात पात धर्म को कौन देखता है। ऐसा ही सोच जो थी ये हमारे ज्ञानियों को पहले से ही पता था, उस ईश्वर को पहले से ही पता था कि आने वाला दौर जो होगा वो कैसा होगा। लोग अपनी जाति से बाहर विवाह करेंगे, उनका भविष्य कैसा होगा, उनकी संतानें कैसे होंगी, दुनिया पे जो है वो बुराइयां जो है वो बहुत ज्यादा फैल जाएंगी, अच्छाइयां जो है वो कम होती जाएंगी। तभी हमारे ईश्वर ने संतों के, ऋषियों के, मुनियों के, महात्माओं के द्वारा जो हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ हैं उनका निर्माण किया, फिर उनके द्वारा जो ज्ञान है हम तक पहुंचाया हमारे ग्रंथों के द्वारा। लेकिन हमने कितना एक उनको पढ़ा और कितना एक उनको समझा। लेकिन हम लोगों ने हमारे आजकल की 21वीं सदी की पढ़ाई जो है उसके मुकाबले हमारे ग्रंथों को हमने जीरो, शून्य साबित कर दिया। अब यही जो शून्य साबित हुआ तो इसमें आज का जो दौर है, अब जैसे कि आपको सभी को पता है कि अभी श्रद्धा हत्याकांड जो हुआ है वो ताजा हुआ है, वो दो धर्मों को लेकर इसमें ज्यादा जो बात है वो की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि दोनों पढ़े लिखे थे, अपने फैसले खुद करने वाले थे, दोनों ने जो जात है, जो अपनी बिरादरी है, जो अपना धर्म है, किसी की परवाह नहीं की, और ये जो केस है ये इसमें अंजाम तक पहुंचा। उसके बाद जो लोग हैं अब धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कुरान यही सिखाता है? क्या इस्लाम यही सिखाता है? अगर कुरान में जो लिखा है वो ज्ञान अगर वो नहीं लिया उसने, या इस्लाम जो है वो ऐसा कुछ नहीं सिखाता, कोई भी धर्म जो है वो ऐसा कुछ नहीं सिखाता, लेकिन हम लोगों ने जो चंद किताबें पढ़ी है, हमने इनमें यही सीखा कि पुरानी बातों को मानना छोड़ दो, आगे का जीवन जो है वो हम अपना जो जीवन है उसको तय करें। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे क्या हुआ कि देश में आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है श्रद्धा हत्याकांड, जिसके प्यार के 35 टुकड़े कर दिए गए। किसने किए? उसको, उस लड़के को उसके धर्म के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, लड़की को लड़की के धर्म के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। लेकिन धर्मों की तो पालना हुई नहीं ना हमारे आज के दौर में। अगर धर्मों की पालना होती तो अपनी धर्म, अपनी बिरादरी, अपनी जात से बाहर जाकर ऐसा काम नहीं होता। लेकिन ये जो है आज हम लोग जो है इस बात को धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन जिस इंसान ने ये ऐसा काम किया, क्रूरता का दरिंदगी दिखाई, ऐसा किया, इसमें रब ने क्या कहा? इस ऐसे इंसानों का कोई दीन धर्म नहीं होता।
तो हम लोग फिर भी उसको धर्म से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने कुछ चंद किताबें पढ़ ली हैं, हम जात पात को नहीं मानेंगे। अब मनुस्मृति है हमारा एक पौराणिक ग्रंथ। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, अलग अलग नियम बताए गए हैं। ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण के लड़के से ही शादी करे, यानी ब्राह्मण का ब्राह्मण के घर में ही विवाह हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय के घर पर, शूद्र का शूद्र के, वैश्य का वैश्य के। अब ये जो है, ये अगर मनुस्मृति में बताए गए हैं तो ये गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? इसीलिए गलत नहीं है क्योंकि उन्हें पता था कि एक दौर ऐसा आएगा जब इंसानियत शर्मसार हो जाएगी, लेकिन इसमें हमारी ही कमियां हैं। तो आप लोग अब इस बात को सोचो कि हमारे जो ग्रंथ है वो कितने सत्य हैं, कितने उसको झूठ बताया गया है। आज की किताबें हमारे लिए भविष्य का जो मार्गदर्शन करेंगी, या जो हमारे ग्रंथ हैं वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इस बात का फैसला आप लोग करें। नमस्कार। गुरु शरण।